स्टूडेंट्स, आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग जीओसी पढ़ रहे हैं और इस क्रम में आज हम लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है जिसको हम लोग स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। ये स्टेरिक इफेक्ट का एक एप्लीकेशन है। ये स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है इसको पहले हम लोग समझेंगे और SIR इफेक्ट के बारे में कुछ एग्जांपल से देखेंगे। तो स्ट्रेट अवे चलिए स्टार्ट करते हैं SIR इफेक्ट। देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज की स्टेरिक इफेक्ट क्या होती है। स्टेरिक का मतलब होता है साइज, बल्क। तो कभी कभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कुछ ऐसे ग्रुप लगे होते हैं जिनका साइज इतना बड़ा होता है कि उसके कारण कई काम नहीं हो पाते हैं या कई कामों में अवरोध होता है, हिंड्रेंस होता है। इनको हम स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। इसी हिंड्रेंस का, एक स्टेरिक इफेक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। कई मॉलिक्यूल में ऐसा देखा गया है कि यदि वहां पर बल्की ग्रुप्स होते हैं, बड़े ग्रुप्स होते हैं, तो उनके साइज के कारण रेजोनेंस नहीं हो पाता है। इसीलिए इस इफेक्ट का प्रभाव का नाम दिया है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक यानी साइज के कारण रेजोनेंस का ना हो पाना। अब इसको कुछ उदाहरण से बच्चों समझते हैं। पहला उदाहरण, यहां पर आप इस कंपाउंड में देखिए, आपको NO2 ग्रुप लगा हुआ है। NO2 ग्रुप अपने दो प्रभावों के लिए जाना जाता है। इसका एक प्रभाव होता है -I यानी सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्त खींचता है। दूसरा होता है -M, पाई इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग से मीजोमरिक इफेक्ट के माध्यम से खींचता है। तो ये NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और अपने दो प्रभाव के कारण जाना जाता है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में एक खास ऑब्जर्वेशन हुआ कि NO2 -I इफेक्ट तो शो कर रहा है लेकिन -M नहीं कर पा रहा है। लोगों ने फिर सोचा कि भाई ये तो अपने -M के लिए जाना जाता है, तो आखिर क्या ऐसा कारण है जो यहां पर वो नहीं कर पा रहा है। तो इसका कारण निकल के आता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। और आपको बताएं ये कारण क्या होता है। देखिए, इसको समझने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज समझिए कि NO2 ग्रुप कैसे -M प्रभाव से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से निकालता है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में आप पाई क्लाउड देख सकते हैं। ये जो p ऑर्बिटल हमने बना के रखे नीले रंग से, इनमें आपस में ओवरलैप होकर इस प्रकार से एक पाई का क्लाउड होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक जमावड़ा होता है, क्लाउड होता है। बच्चों NO2 में, NO2 का अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाएं, देखिए ऐसा होता है NO2। एक डबल बॉन्ड O होता है, एक सिंगल बॉन्ड O-। तो आप N डबल बॉन्ड O की अगर बात करें तो यहां पर N और ऑक्सीजन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो पाई कैसे बनता है बच्चों? p ऑर्बिटल्स के साइडवेज ओवरलैप से। तो यहां पर आप देखिए ये हमने N डबल बॉन्ड O दिखाया है जहां पर आपस में पाई ओवरलैप है। बच्चों यहां पर कंडीशन आप देख सकते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये डबल सिंगल डबल का जो एक कॉन्जुगेशन है वो यहां पर होता है और उसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो बच्चों आप कैसे बनाते हैं, जैसे आप जब भी बेंजीन रिंग, इस प्रकार से आपने एक बेंजीन रिंग बना दी, ये देखिए बेंजीन रिंग आपने बनाई, और जब NO2 ग्रुप आप बनाते, ये देखिए मान लीजिए आपने NO2 ग्रुप बना दिया, तो कैसे ये अपना -M इफेक्ट शो करता है बच्चों? डबल सिंगल डबल। तो आपको डबल किधर शिफ्ट करना है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। ये इधर आता है और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है। इसी प्रभाव को बोलते हैं मीजोमरिक के माध्यम से। माइनस का मतलब निकालना, किससे? बेंजीन रिंग से। उसके लिए बच्चों की ये -M अपना प्रभाव लगाए,
ये जो ऑर्बिटल है, ये वाले इसके जो पाई ऑर्बिटल है, और बेंजीन के जो पाई ऑर्बिटल्स हैं जो पी के ओवरलैप से बने हैं, ये आपस में पैरेलल होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? ये आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो जब NO2 के नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का जो पाई सिस्टम है p ऑर्बिटल्स का, और बेंजीन का जो पाई सिस्टम है p ऑर्बिटल्स की वजह से ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो -m प्रभाव से NO2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है डबल सिंगल का जो कॉन्जुगेशन होता है। लेकिन अगर किसी कारण से ये जो NO2 का p सिस्टम है, पाई सिस्टम है N डबल बॉन्ड O का, वो अगर इसके पैरेलल ना हो, बेंजीन के p ऑर्बिटल्स के पैरेलल ना हो, तो ये -m नहीं लगा सकता, क्योंकि इसके लिए पैरेलल होना जरूरी है, तभी ऑर्बिटल का इंटरैक्शन होता है। तो यहां पर जो हमारा उदाहरण है, वहां पर यही कारण बनता है कि जब आप ऑर्थो पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, यहां आपने ऑर्थो पोजीशन पर जब 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो ये मिथाइल क्या होता है बच्चों? बल्की होता है। क्या होता है? बल्की होता है। तो ये 2 जब बल्की ग्रुप लग जाते हैं, तो ये स्पेस में जगह के लिए मारामारी हो जाती है, और ये मिथाइल ग्रुप इस ऑक्सीजन को यहां से, ये मिथाइल ग्रुप इस ऑक्सीजन को यहां से रिपल्शन करता है। उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से रिपल्शन करते हैं, इसको स्टेरिक रिपल्शन बोलते हैं। और इस रिपल्शन के चलते ये जो NO2 ग्रुप होता है परेशान हो जाता है और उसको कम करना चाहता है, उसको हटाना चाहता है। तो आप जिससे परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? आप उससे दूरियां बना लेते हैं, आप उससे दूर चले जाते हैं। यहां पर भी यही काम होता है। ये जो NO2 ग्रुप है, ये पहले तो NO2 का प्लेन और बेंजीन का प्लेन पैरेलल होता है, तो इनके p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल हो गए। बाद में NO2 इस स्टेरिक क्राउडिंग को से पीछा छुड़ाने के लिए अपने आप को इस प्लेन के परपेंडिकुलर कर लेता है। तो बच्चों होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन अभी प्लेन में था, अब ये परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये भी जो प्लेन में था ये परपेंडिकुलर, तो इस प्रकार से था, अब वो इस प्रकार से हो जाता। आप देख सकते पहले ऐसे था, तो इधर से मिथाइल आया, इधर से मिथाइल आया, झगड़ा हुआ। इस झगड़ा को कम करने के लिए NO2 ऐसे हो जाता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और जैसे ही अपना प्लेन चेंज करता है, तो जो NO2 का पाई सिस्टम है p ऑर्बिटल्स का, वो बेंजीन के p ऑर्बिटल से अब पैरेलल नहीं होता, बल्कि ऐसे हो जाता, ऑर्थोगोनल हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो जब ऐसे हो जाता है, तो देखिए इनके बीच में अब कोई इंटरैक्शन नहीं हो पाता, कोई ओवरलैप नहीं हो पाता है। पहले तो ऐसे था तो इंटरैक्शन हो रहा था, लेकिन SIR की वजह से, स्टेरिक रिपल्शन की वजह से, जब वो प्लेन चेंज करता है, तो इनके जो NO2 के p ऑर्बिटल है और बेंजीन के जो p ऑर्बिटल है, ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं, जिनसे ऑर्बिटल्स का ओवरलैप संभव नहीं होता। तो NO2 अब अपना -m इफेक्ट नहीं लगा सकता, क्योंकि उसको लगाने के लिए ऑर्बिटल्स का इंटरैक्शन पैरेलल वाला जरूरी है। इसी को बोलते हैं कि क्राउडिंग की वजह से NO2 अब -m इफेक्ट या रेजोनेंस नहीं लगा पा रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसके और भी कुछ हम आपको उदाहरण बताते हैं। ये देखिए अगला उदाहरण, आप देखिए ये लोन पेयर की अगर बात करें तो बेंजीन रिंग से जुड़ा है, और यहां पर आप बेंजीन रिंग में जानते हैं इस प्रकार से डबल सिंगल डबल का अरेंजमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो कायदे से तो इसको उतर आना चाहिए ऐसे रिंग में, और ये पाई इधर शिफ्ट होना चाहिए, और ये रिंग में डीलोकलाइज हो जाना चाहिए। लेकिन आपको बताएं, ये लोन पेयर देखिए, लोन पेयर सिंगल डबल जो कॉन्जुगेशन आपको दिख रहा है, ये तभी संभव है, ये रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन तभी संभव है जब बेंजीन का p क्लाउड, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, और जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, ये एक दूसरे के पैरेलल हो। और बच्चों उस पैरेलल होने के लिए देखिए समस्या यहां पर क्या आ रही है, आप बात समझे। ये लोन पेयर और बेंजीन का सिस्टम जब पैरेलल होगा, तो अगर आप इस प्रकार से चीजों को देखना चाहें, तो यहां पर हम इसको ऐसे डायग्राम से आपको दिखा रहे हैं।
ये देखिए हमने आपको डायग्राम से दिखाया। ये मान लीजिए बेंजीन का पाई क्लाउड है, ऐसे देखिए ये बेंजीन का पाई क्लाउड है, यहां बेंजीन का पाई क्लाउड बना दिया। ये बच्चों नाइट्रोजन है, इससे 2 मिथाइल जुड़ा है, एक मिथाइल ये आ गया, एक मिथाइल ये आ गया। अब ये जो लोन पेयर है जब वो ऐसे होगा बेंजीन के सिस्टम के, ये बेंजीन का पाई क्लाउड का सिस्टम है, ये एक दूसरे के जब पैरेलल होंगे तो ही ये इलेक्ट्रॉन इस रिंग में डीलोकलाइज होगा और ये अपना प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस क्यों? क्योंकि अब रिंग को दे रहा है मीजोमरिक के माध्यम से। लेकिन होता क्या है, यहां जो ऑर्थो पोजीशन में 2 मिथाइल, यहां से मिथाइल आया और इधर से एक मिथाइल आया, ये जो 2 मिथाइल आते हैं ये इन दोनों मिथाइल के साथ जगह के लिए मारामारी कर लेते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं बहुत क्राउडिंग हो जाता है, जिसको अवॉइड करने के लिए ये नाइट्रोजन जो है, जो पहले ऐसे था, जिसका प्लेन पहले बेंजीन के प्लेन के पैरेलल था, अब वो अपने को ऐसे परपेंडिकुलर कर लेता है, जिससे 2 मिथाइल जो इससे जुड़े हैं एक प्लेन के ऊपर हो जाता है, एक नीचे हो जाता है। इससे वो अगल बगल के 2 मिथाइल से दूरियां बना लेता है। लेकिन इस चक्कर में होता क्या है, जो लोन पेयर है अब वो बेंजीन के पाई क्लाउड के पैरेलल होने की बजाय परपेंडिकुलर हो जाता है, और इसकी वजह से इनमें आपस में ओवरलैप सक्सेसफुल नहीं होता। और जब ओवरलैप सक्सेसफुल नहीं है तो आप मीजोमरिक से इलेक्ट्रॉन्स को फिर डोनेट नहीं कर पाएंगे, और इसी कारण से ये जो लोन पेयर है कहा जाता है ये नाइट्रोजन पर लोकलाइज्ड है और ये रेजोनेंस से बेंजीन में नहीं उतरता है, और इसका कारण बना स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग, और इसीलिए इसको बोलते हैं SIR इफेक्ट। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। अगले एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल बच्चों हमने एक एसिडिटी का एग्जाम्पल लिया है जो काफी प्रचलित है। यहां पर देखिए आपके पास 2 कंपाउंड हैं, ये भी फिनॉल डेरिवेटिव है, ये पैरासाइनो है, पैरानाइट्रो है, और दोनों की एसिडिटी लगभग सेम होती है, ठीक है। और आपको बता दें साइनाइड विख्यात है अपने -I -M के लिए, NO2 भी विख्यात है अपने -I -M के लिए, दोनों लगा रहे हैं और इनकी एसिडिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। लेकिन अगर यहां साइनाइड और NO2 के इर्द गिर्द इनके ऑर्थो पर अगर आपने 2 मिथाइल लगा दिया तो सिग्निफिकेंटली जो साइनो कंपाउंड है उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू NO2, इसकी कम हो जाती है। तो साइनो वाले की NO2 वाले से ज्यादा हो जाती है। इसके पीछे अगेन रीजन जाता है SIR इफेक्ट। कैसे जाता है इसको थोड़ा देखते हैं। साइनाइड ग्रुप बच्चों लीनियर होता है, पेंसिल शेप का होता है। तो जब ये लीनियर है, ऐसे करके पेंसिल शेप का है, तो इसको इनके बल्क से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये खुद क्या है, ये पतला है, थिन है, स्लिम है। ये थिन है, स्लिम है, इसको अगल बगल वालों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी जगह की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। तो अगल बगल अगर कोई बल्कि ग्रुप भी आ जाता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहां पर ये आराम से जो इसका पाई सिस्टम है ये बेंजीन के पाई सिस्टम के पैरेलल होता है, और ये -I तो लगाता ही है, बहुत अच्छे से -M लगाता है। तो बल्कि ग्रुप के होने की वजह से इसके मीजोमरिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो यहां पर कोई SIR नहीं लगा। लेकिन ये जो NO2 है, NO2 के 2 जब ऑक्सीजन फ्लैंज करते हैं तो जहां फ्लैंज किए ऐसे फैले, तो ये जो बल्कि मिथाइल ग्रुप है इनके साथ जगह के लिए फिर मारामारी शुरू हो जाती है, रिपल्शन होने लगता है। तो उस मारामारी से बचने के लिए ये NO2 अगेन अपने प्लेन को चेंज करता है, और अब ये 2 ऑक्सीजन एक बेंजीन प्लेन के ऊपर और एक नीचे, यानी अब NO2 का जो P सिस्टम है, पाई सिस्टम जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, वो बेंजीन के पाई सिस्टम के पैरेलल नहीं होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिससे ओवरलैप अनसक्सेसफुल होता है। और बच्चों अगर ओवरलैप अनसक्सेसफुल होगा तो -M से जो NO2 पहले विड्रॉ कर सकता था अब नहीं कर पाएगा, सिर्फ -I से विड्रॉ करेगा।
तो बच्चों, ये जो आपने फिनॉक्साइड आयन, ये जो कॉन्जुगेट बेस बनाया है, हमने आपको बता के रखा है एसिडिटी के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि उसका जो कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। और यहां माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की बाढ़ आई है, और बाढ़ से निजात पाने के लिए, राहत पाने के लिए बाढ़ का पानी खींचना पड़ेगा। और ये खींचने के लिए माइनस एम और माइनस आई दोनों बेहतरीन टूल हैं। इनमें से एक टूल खराब हो जाए, जो कि जबरदस्त वाला माइनस एम वाला, तो आपके खींचने की क्षमता जबरदस्त प्रभावित हो जाएगी और आप बहुत कम पानी खींचोगे, जिससे अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो यहां पर NO2 की यही चूक हो जाती है, यह माइनस एम लगाने से वंचित रह जाता है, नहीं लगा पाता है। और कारण क्या है? SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इन दो बल्कि मिथाइल ग्रुप के आने की वजह से। इसीलिए इसका कॉन्जुगेट बेस रिलेटिवली कम स्टेबल होता है और जो कंपाउंड है लेस एसिडिक होता है। तो ये हमने कुछ बेहतरीन उदाहरण से, ऑर्बिटल इंटरैक्शन से, मीजोमरिक कब होता है कब नहीं होता है, कैसे ऑर्बिटल का अलाइनमेंट होना चाहिए, SIR कब लगता है, इसको आपको समझाने का प्रयास किया। आगे इसी प्रकार से हमारे प्रयास जारी रहेंगे और टॉपिक्स के साथ। इसी प्रकार आप बने रहिएगा, हमारे लेक्चर्स को समझते रहिएगा, क्या फंडामेंटल हम बताना चाहते हैं। हर एक टॉपिक में हम जो भी जरूरी चीजें हैं आपको इसी प्रकार बताते रहेंगे। एडवांस के एग्जाम तक ये पूरा सिलसिला चलता रहेगा, पूरा कोर्स हम फिनिश करा देंगे। तो आप देखते रहिए, सीखते रहिए और इस घड़ी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले टर्न पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।